Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे जयो राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी श्री राधे जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी श्री राधे जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जयो लड्डू गोपाल 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 जयो गौरानिताय 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय श्री हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की श्रील गुरुदेव की गौर प्रेमानंदे ओके सो वी विल बी so please bring on your phone SB 6.3.31 or if we can put it on the TV put it on TV Tattvadarshi Prabhu 6.3.31 वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। इसमें यमराज जी बताएंगे किसको लेके आना है किसको नहीं लेके आना है। आ गया? प्लीज रिपीट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मात् संकीर्तनं विष्णो तस्मात् संकीर्तनं विष्णो जगन्मंगलं मंहसाम्। जगन्मंगलं मंहसाम्। महतामपि कौरव्य महतामपि कौरव्य विद्धि एकांतिक निष्कृतम्। विद्धि एकांतिक निष्कृतम्। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद की। प्लीज रिपीट। तस्मात्, therefore, Sankirtanam, the congregational chanting of the holy name. Vishnu, of Lord Vishnu. Jagat Mangalam, the most auspicious performance within this material world. Amhasam, for sinful activities. Mahatam api, even though very great. Kauravya, O descendant of the Kuru family. Vidhi, understand. Aikantika, the ultimate. Nishkritam, atonement. Atonement मतलब प्रायश्चित। तो इसमें दो वर्ड का मैं आपको ध्यान देना चाहूंगा। संकीर्तनम का मीनिंग बता रहे हैं द कॉन्ग्रेगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम। मतलब हम लोग संगीत संग करके मिल के बैठ के भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। और भागवत कथा भी संकीर्तन बताई गई है, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, भगवान की या भगवान के भक्तों की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रेगेशन चैंटिंग में भगवान की लीलाओं का, भक्तों की चर्चा करना भी उसी में आता है। ठीक है, सो दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम चैंटिंग होलीनेस, नंबर वन। नंबर टू, कौरव्य। प्रश्न आएगा क्योंकि परीक्षित महाराज तो किसके पुत्र थे? अभिमन्यु के। अभिमन्यु किसके पुत्र थे? और अर्जुन किसके पुत्र थे? तो ये तो पांडु कहेंगे, अब इनको कौरव क्यों कह रहे हैं? तो ये पूर्व, ये ऊपर जाते हैं तो ययाति महाराज के जो पुत्र थे, एक पुरु थे और एक यदु थे। तो ये कथा आगे आएगी। तो ययाति महाराज बूढ़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी और एंजॉय करना चाहता हूं। उनकी सेंस ग्रेटिफिकेशन पूरी नहीं हुई थी। तो उनको ऑप्शन ये दी गई कि अगर कोई आपका पुत्र आपको अपना यूथ दे दे, जवानी दे दे, तो यू कैन एंजॉय फर्दर। तो यदु महाराज से पूछा, यदु महाराज ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना जीवन जीना चाहता हूं। अगर मैं जवानी को नहीं एक्सपीरियंस करूंगा तो मेरी इच्छाएं पूरी रह जाएंगी, एंड आई माइट हैव टू कम बैक अगेन। जस्टिफाइड था उनका भी। और जो पूर्व थे, छोटे पुत्र थे, उन्होंने कहा कि ठीक है पिताजी, अगर आपकी इसी में खुशी है तो आप ले लीजिए। तो फिर उसी उसी वजह से ययाति महाराज को बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने क्या किया। तो उन्होंने पुरु को अपना फिर उत्तराधिकारी घोषित किया, उसको राजा बनाया, और पुरु को बाद में कुरु बना दिया, और कौरव उसी से हो गए ये। और यदु महाराज जो थे, उनको उन्होंने सेकेंडरी पोस्ट दी। तो कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, मैं यदु कुल में मैं अपीयर होऊंगा, और यदु कुल में अपीयर होकर मैं आपकी सेवा करूंगा।
तो पांडव फिर उनके वंश में हुए और भगवान कृष्ण यदुकुल में आगे जाके भगवान कृष्ण को हुए। वही लीनेज है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। तो इसलिए कौरव्य उनको कह रहे हैं, परीक्षित महाराज को। अगर प्रश्न आपके दिमाग में आता है कि ये तो पांडु के वंश में थे, तो कुरु कौरव कैसे हो गए, बट ये पूरी हायरार्की को संबोधित कर रहे हैं इसमें, सिर्फ उन्हीं को नहीं कह रहे हैं। कौरव्य मतलब जितने भी कुरु वंश में राजा हुए हैं सभी को एड्रेस किया जा रहा है एक तरीके से, है ना? ठीक है, ओके। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन अभी, ट्रांसलेशन पूरा ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद की। प्लीज रिपीट। सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यूड। माय डियर किंग, द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड is able to uproot even the reactions of the greatest sins. Therefore, the chanting of the Sankirtan movement is the most auspicious activity in the entire universe. Please try to understand this so that others will take it seriously. तो आप सब उसको समझ में आ गया इस श्लोक में क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को? वो ये बता रहे हैं, तस्मात, ये उनका कंक्लूजन है, देयरफॉर ओ परीक्षित महाराज, बड़े से बड़े जो पाप हमसे हुए हैं उन सब का प्रायश्चित भगवान विष्णु का संकीर्तन। तस्मात संकीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु का संकीर्तन। और संकीर्तन को हम कैसे समझेंगे? उनके नाम, उनके गुण और उनकी लीलाएं। उनके नाम और उनके गुण, भगवान की क्वालिटीज। भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान का विग्रह देखो कैसा है ना? तो ये उनके डिफरेंट गुण हैं। उनके गुणों की हम लोग चर्चा करते हैं। कहते हैं जिसके गुण की आप चर्चा करते हो धीरे धीरे वो गुण आप ग्रहण भी करने लगते हो, राइट? तो वही भाव है कि हम जितना उनकी चर्चा करेंगे ऐसे हमारा मन सत्गुण की ओर बढ़ने लगेगा, हमारी क्लींजिंग होने लगेगी। और फिर उनकी लीलाएं हम लोग कहते हैं कि हे भगवान आप कितने दयालु हैं, आप कैसे बार बार पांडवों को आपने बचाया, लाक्षागृह से बचाया, आपने द्रौपदी की रक्षा की, आपने प्रहलाद महाराज की रक्षा की। तो ये उनकी लीलाएं हैं। जितना उन लीलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, गुणगान करेंगे, उतना फिर हमारा मन प्योर होने लगता है, उतना ही एक आस्था श्रद्धा बढ़ने लगती है ना भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति। तो ये मूड है, तो ये संकीर्तन है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि देयरफॉर ओ परीक्षित महाराज, बड़े से बड़े महताम अभी कौरव्य, ग्रेटेस्ट कोई बड़े से बड़े से आपसे पाप हो जाता है, उसका प्रायश्चित क्या है? संकीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु का संकीर्तन करना ही सबसे बड़ा अटोनमेंट है। अब उसका मतलब ये नहीं कोई किसी को, जो लोग चोरी चकारी करते हैं, मर्डर करते हैं, मर्डर करके बोलते हैं हरे कृष्णा हे भगवान इस पाप से छुटकारा दिला दो, वो नहीं होगा। एक बार एक कोर्ट में ऐसा ही हुआ, एक उसने कहा, जज से कहा कि जज साहब मैं बहुत ही गलती मानता हूं और मुझसे अपराध हो गया है, और उसको फांसी की सजा हुई। उसने कहा मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आगे से गलती नहीं करूंगा। उन्होंने कहा जो सजा मिली है उसको तो आप भोग लो और उसके बाद आगे मत करना, लेकिन जो अपराध किया है उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा, उसके बाद मत करना। तो हमारा जो, आप ये मत सोचिए कि नए नए सिन हम लोग करते रहेंगे और फिर क्षमा मिलती रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने का, ठीक है? तो अब श्लोक को रिसाइट कीजिए, आपको समझ में आ गया नहीं? मे बी वन प्रभु जी एंड वन माता जी प्लीज रिसाइट द वर्ड्स, बाकी सब रिपीट करें। तस्मात् संकीर्तनम उनको तस्मात् संकीर्तनम विष्णु। एक मिनट सॉरी, एक तो जो लीड कर रहा है उसको हम ध्यान से सुने, बिकॉज हम सुनेंगे तो हम भी अच्छे से रिसाइट कर पाएंगे, नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, अब आप मीनिंग पे फोकस करें तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सुखदेव गोस्वामी ही आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, मतलब आपका इंडिविजुअल जो है, आपका भाव उसमें जागृत है। सुने उसको ध्यान से, एंड लेट पर्सन मेमोराइज एंड रिमेम्बर। चलिए सॉरी।
तस्मात् संकीर्तनं विष्णु तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मङ्गलम् अम्हसाम् जगन्मङ्गलम् मंहसाम् अपि कौरवाय महतामपि कौरव्य विद्धि अकान्तिका निष्कृताम् विधि एकान्तिक निष्कृतम् तस्मात् संकीर्तनं विष्णो तस्मात् संकीर्तनं विष्णोर् गलं मनसा जगन्मङ्गलं मंहसाम् कौरव्य महतामपि कौरव्य निष्कृतम् विधि एकांतिक निष्कृतम्। सो इन एडिशन टू हमारे अपने पापों का प्रायश्चित के साथ साथ एक और उसमें उन्होंने क्या कहा है, जगन मंगल। भगवान के नाम का उच्चारण जहां भी होगा ये जगत का भी मंगल करता है। आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है और जो जीवात्माएं हैं उन सब का भी इसमें मंगल होता है। ठीक है, चलिए परपोर्ट बाय शिला प्रभुपाद की, प्लीज सुने इसको ध्यान से। We should note that although Ajamil claimed the name of, chanted the name of Narayan imperfectly, he was delivered from all sinful reactions. The chanting of the holy name is so auspicious that it can free everyone from the reactions of sinful activities. One should not conclude that one may continue to sin with the intention of chanting Hare Krishna to neutralize their reactions. Very important point. Rather, one should be very careful to be free from all sins. जैसे आपने कहा ना माता जी, मन से अपराध हुआ। We have to be very careful, watchful रहें। अपने मन के ऊपर ही हमें watchful रहना है। मन ही is the cause of every problem. मन is the only reason for our liberation and for our binding. तो वी जस्ट हैव टू बी वॉचफुल। मन इधर उधर दौड़ेगा क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन जैसा जब इतना बड़ा, जो भगवान कृष्ण का एक डायरेक्ट फ्रेंड है, भगवान कृष्ण के कजन है, भगवान कृष्ण के गले में हाथ डाल के घूमते हैं, भगवान कृष्ण के साथ खेलते हैं, भगवान कृष्ण को चिढ़ाते हैं, तुम तो डर के भाग गए थे। अब वो अर्जुन ने भगवान को बोल दिया कि हे भगवान, चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, परमार्थी है, बहुत जिद्दी है, हठी है, ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो भगवान ने फिर क्या कहा अर्जुन को? भगवान ने कहा ठीक है, मन चंचल है, ढीठ है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, लेकिन अभ्यास योगेन तु कौन्ते, अभ्यास करने से धीरे धीरे आ जाएगा। तो इसमें निराश होने की जरूरत नहीं, बट मन इज द ओनली। सो वी ऑल हैव टू बी वॉचफुल ऑफ आवर ओन थॉट्स। बस अपने मन पे आप नजर रखो कि किधर दौड़ रहा है, इसको बार बार खींच के वापस लाना है। मन आपको करेगा यहाँ चलो वहां चलो। आज मन कर रहा होगा अरे सैटरडे है, कहाँ तत्वदर्शी प्रभु ने कहाँ बुला लिया, चलो कोई बात नहीं, वो भी हमारे यहाँ आए थे, हम भी चले जाते हैं, नहीं तो वो बुलाना देंगे, हमने बुलाया आप आए नहीं, फिर अगली बार हमें भी तो जाना है। हमारे एक जानने वाले थे, वो कहते थे कि हम किसी की शादी में नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ फिर मेहमान कहाँ से आएंगे, हमें किराए पे लाने पड़ेंगे। लेकिन ये संगत वैसी नहीं है ना। इस संगत, दिस इज डिफरेंट मूड, डिफरेंट पर्पस। यहाँ भीड़ इकट्ठी करने का क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ तो यह कि हम सब लोग मिल के एक दूसरे को हम लोग देख के हमें उत्साह मिलता है। हम आपको देखता हूँ, अरे प्रभु जी आए हैं, देखो ही इज कम फ्रॉम सो फार, ये अपना काम फिनिश करके आए हैं, कुछ तो इसमें रस होगा। तो दिस संगत इज अबाउट इंस्पायरिंग ईच अदर। एक दूसरे को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें कि आओ चलो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, और एक दूसरे को देख के साथ में ऐसे हमारा यात्रा पूरी हो जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो one should be very careful to be free from all sins and never think of counteracting sinful activities by chanting the Hare Krishna mantra, for this is another offense. If by chance a devotee accidentally performs some sinful activity, the Lord will excuse him, but one should not intentionally perform sinful acts. So who will excuse? Lord will excuse. You can't judge yourself by your own activities. कई बार हम लोग अपने जज भी बन जाते हैं, वकील भी बन जाते हैं, बट अल्टीमेट जजमेंट इज इन हिज हैंड्स, है ना। हमें अपना कर्म करना। चलिए भक्ति वेदांता परपोर्ट्स की
Let's do Mangalacharan and then we will discuss further. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padkamlam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitantam Sajivam Savadhetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarobhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhuter Mahadhir Yaima Puro Vibho Nirmaya Shete Yadmosha Purusha Bhunte Gunansho Dashatmakam Solank Srishta Bhagavan Vachamsi Me Shri Krishna Sharanam Sharanaagatam Katha Amritam Satat Pibatam Bhakti Vedanta Marg Panthanam Sarvaloka Rishide Janma Prasannam Sarvaloka Rishideva Janma Prasannam. Hare Krishna, Prabhuji and Mataji, please pray for me. May the Supreme Lord decorate my tongue. May the right word are spoken at the right time. And may we are all truly able to glorify the Supreme Personality of Godhead, Srila Prabhupada, Srila Gurudev, and serve all the living entities. Hare Krishna. तो अजामिल को यमदूत लेके जाने वाले थे, यही बताया ना उन्होंने. They were about to take out his soul from the core of his heart. और जैसे ही वो लेके जाने वाले थे तो अजामिल डर गया और अजामिल चिल्लाने लगा और अजामिल ने जोर से कहा नारायण. और जैसे ही अजामिल ने नारायण का नाम पुकारा, इतने में 4 विष्णुदूत आ गए. अजामिल ने किसको बुलाया था? अपने बेटे को बुलाया था. उसके बेटे का नाम नारायण था जो नजदीक खेल रहा था. इतना उसको उसमें प्रेम हो गया था. उसने तो नारायण अपने बेटे को बुलाया था, लेकिन किस डर के मारे उसको लगा कि उसके प्राण निकल रहे हैं और नारायण ही उसको बचा सकता है, या नारायण ही का उसने सिर्फ ध्यान किया. तो उसने जैसे ही जोर से नारायण को पुकारा, कहते हैं इतने में ही 4 विष्णुदूत वहां पे प्रकट हो गए. और फिर विष्णुदूत और यमदूत तो ऑलरेडी आए हुए थे उसको निकालने के लिए, बस उसका प्राण खींचने वाले थे. यमपाश जिसको कहते हैं, वो रस्सी डाल के उसके गले में से बस उसके प्राण को निकालने वाले थे. इतने में विष्णुदूत आ गए और विष्णुदूतों ने उनको डांट के रोक दिया. यमदूतों को, रुक जाओ, तुम इसको नहीं लेके जा सकते.
और उन्होंने समझाते समझाते यमदूतों को कहते हैं उसकी रस्सी भी काट दी, ताकि यमदूत उसको खींच ना ले इस बहाने, मतलब उसको कोई तकलीफ ना हो जाए। उससे पहले विष्णु दूतों ने रस्सी भी काट दी उसकी, जो यम पाश था। और फिर उनके बीच में आर्गुमेंट होता है, और उन्होंने कहा कि इसने इतने सारे अपराध किए हैं, इसने एक वैश्या का संग किया है, इसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की है, इसने ब्राह्मण धर्म का त्याग कर दिया है, ये चोरी करता था, ये जुआ खेलता था, ये शराब पीता था, और इसने लोगों को लूटा है, इसने लोगों को पीटा है, बहुत सारे इसने कुकर्म किए हैं, तो ये नरक में जाने के हर तरह से योग्य है। यमदूतों ने ये कहा, और ठीक भी था। तब तक तो ठीक ही था जब तक उसने नारायण को नहीं पुकारा। लेकिन विष्णु दूतों ने कहा कि तुम कौन हो, तुम अपने आप को धर्मराज के सेवक बताते हो, क्या धर्मराज ने तुमको ये नहीं बताया कि धर्म कैसे होता है, रिलीजियस प्रिंसिपल कैसे होते हैं, धर्म की मर्यादा के बारे में तुमको नहीं बताया? और जब उन्होंने ऐसा कहा कि धर्म की मर्यादा के बारे में नहीं बताया, उन्होंने कहा बताया है हमें। तो उन्होंने कहा बताओ फिर धर्म कैसे होता है, अधर्म क्या होता है। और यमदूतों को जो पता था, जो उन्होंने यमराज से सीखा था, वो उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि ये धर्म होता है, ये इररिलीजन होता है, और ऐसे जीवात्मा मेटेरियल मोड्स के अंडर एक्ट करता है। सारे उनको फिलोसफी सब पता थी, सब कुछ उन्होंने बताया उसको। तो फिर उसके बाद विष्णु दूता ने कहा बड़े दुख की बात है कि आप अपने आप को धर्मराज का सेवक बताते हो और आपको धर्म के प्रिंसिपल ही नहीं पता है। और उसके बाद विष्णु दूतों ने क्या कहा यमदूतों को, क्योंकि इसने भगवान का नाम पुकारा है। जैसे इसने भगवान का नाम पुकारा, उन्होंने कहा भगवान को लगता है कि अब मुझे इसकी प्रोटेक्शन करना है। इट इज नाउ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट। नाम व्याहरणो विष्णु यतस्तत मति। भगवान की ऐसी मति हो जाती है कि इसने मेरा नाम ले लिया, अब तो मुझे इसको बचाना है। तो ऐसा विष्णु दूतों ने उसको कहा, यमदूतों को कहा, और फिर उसके बाद यमदूत विष्णु दूत वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और अजामिल ने सारी कन्वर्सेशन सुनी। वो सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था, और सुनने के बाद जब विष्णु दूत भी चले गए, यमदूत भी चले गए, तब उसको लगा कि ये मैं सपना देख रहा था, ये क्या हुआ मेरे साथ। पर तब उसको रियलाइज हुआ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या बताया था, उसने नारायण को पुकारा तो विष्णुदूत आ गए, लेकिन उसको लेके नहीं गए। वो उन्होंने कहा कि बिकॉज ही हैज चैंटेड द होली नेम ऑफ द नारायण इवन दो इनअटेंटिवली, वो भगवान नारायण को नहीं बुला रहा था, अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन उसके सारे जो पाप थे वो खत्म हो गए, उसकी बैलेंस शीट जीरो हो गई उस वक्त। एंड नाउ इट वाज अप टू हिम व्हाट ही विल डू नेक्स्ट। तो तब कहते हैं अजामिल ने प्रण लिया कि अब मैं ये जो सिंफुल मैंने काम किए हैं, तब उसे अपने ऊपर, उसने अपने आप को धिक्कारा, और उसने कहा कि ये मैंने क्या किया, मैंने कितने सारे अपराध किए, मैंने अपने माता पिता का अपमान किया, मेरी इतनी अच्छी पत्नी थी, मैंने उसको त्याग दिया, मैं एक वेश्या के साथ रहने लगा, मैंने चोरी की, मैंने जुआ खेला, मैंने शराब पी, और एटसेट्रा से सारे उसके दिमाग में आए। और फिर उसने तब निश्चित किया कि अब मैं ये रिपीट नहीं करूंगा। और उसके बाद अजामिल फिर कहाँ चले गए, हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में उन्होंने एक विष्णु टेम्पल में शरण ली, और वहां पे शरण लेकर के उन्होंने भगवान का भजन किया, नित्य भजन किया, सतत रूप से भजन किया गंगा जी के किनारे। और जब उनका शरीर छोड़ने का समय आया, तो कहते हैं वही चार विष्णु दूत फिर से आए, और फिर अजामिल को वो एक सोने का एक विमान था, उसमें बिठा के उसको ले गए। अभी जब सारा सुन लिया, तो परीक्षित महाराज को प्रश्न आया, और परीक्षित महाराज ने फिर सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं कि आप जो धर्मराज हैं, यमराज, उन्होंने कहा कि धर्मराज यस्य वसे जनो अयम, कि ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है कि किसी ने यमराज के आदेश को पालन नहीं किया। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा सुना है, यमराज हु इज द मास्टर ऑफ, इन हुज कंट्रोल ये जितने भी लोग हैं,
जितने भी हम सब लोग जीवात्माएं हैं जो मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है, हम सब लोग यमराज के कंट्रोल में आते हैं। तो फर्स्ट कंट्रोलर इज यमराज जी, बिकॉज ही इज द वन हु डिसाइड्स हमारे रिलीजियस और इररिलीजियस एक्शन कैसे हुए हैं, धार्मिक और अधार्मिक कर्म। तो उन्होंने कहा यम जो धर्मराज हैं उनके वश में ये सारे लोग हैं। और ऐसा इतिहास में पहली बार मैंने सुना है कि यम के दूत आए और उनको भगा दिया गया। ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि यमस्य देवस्य दंड भंग न न दंड भंग। ऐसा कभी इतिहास में हुआ ही नहीं है कि यमराज ने किसी को दंड दिया और वो पूरा ना हुआ। आपने कथा सुनी होगी सत्यवान सावित्री की, पुराणों में कथा कथा आती है, वो उसके रेफरेंस हैं, महाभारत में भी उसका जिक्र आता है। वो एक बहुत ही पतिव्रता नारी थी और उसने यमराज जी से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। तो रेयरली ऐसा कुछ होता है। तो वही प्रश्न उन्होंने किया कि यमराज ने जो दंड दिया वो दंड कैसे कैंसिल हो गया? लोक संशय, इससे तो लोगों में संशय पैदा हो जाएगा, लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, लोग यमराज की अथॉरिटी को नहीं मानेंगे कि हु इज द डिसाइडर। आप देखते हैं कई बार सरकार कोई कानून लागू करती है तो दे हैव टू मेक श्योर इट गेट्स इंप्लीमेंटेड ऑल्सो। आप अपने घर के लेवल पे देख लो, अगर हस्बैंड कुछ कहता है और 4 दिन वो कहता रहे उसकी ना सुनी जाए तो वो कहेगा फिर तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई सुन नहीं रहा है, या तो मैं जो कह रहा हूं उसको इंप्लीमेंट करो नहीं तो फिर मैं कुछ और करूंगा। तो फिर घर में इसी बात के तो झगड़े होते हैं, हैं? तो सेम सिचुएशन उन्होंने कहा कि लोगों को संशय होगा, लोग संशय, लोग डाउट करेंगे। तो ये प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने अब कि ये तो मैं समझ गया कि वो वापस चला गया, यमदूत नहीं उसको ले जा सके, पर ऐसा क्यों हुआ? तो अब वो कहते हैं कि और यमदूतों ने फिर क्या किया? क्योंकि पिछले चैप्टर में कहा था जैसे उन्होंने रस्सी काटी यमदूत तो भाग गए वहां से, गुस्से में भाग गए, दे वर वेरी अपसेट। और उन्होंने जैसे वहां जाके, तो अब सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं कि इनका प्रतिहतो उद्यम, जो इनका उद्यम था, जो ये कार्य करने आए थे उसको प्रति मतलब साक्षात सामने के सामने उसको कैंसिल कर दिया। बड़ी नाक कट गई, बड़ी बेइज्जती हो गई उनकी इस तरीके से। तो कहते हैं उन्होंने फिर क्या किया? तो कहते हैं यमदूत सीधे गए यमराज के सभा में, और यमराज की सभा में जाके उन्होंने सीधे उनको चैलेंज किया। कति संति शास्त्रारो, उन्होंने कहा ओ यमराज, ओ धर्मराज, ओ आवर मास्टर, पहले हमें ये बताओ कितने कंट्रोलर हैं? आर यू द ओनली कंट्रोलर और आर देयर मेनी कंट्रोलर्स? जीव लोकस्य वही प्रभु, ओ प्रभु, ओ मास्टर, ये जो जीवात्माएं हैं, ये जीव लोक का, इनके कंट्रोलर कितने हैं? कति संति ही, आप अकेले हो या बहुत सारे हैं? और हमने तो सुना था कि ये जो यहाँ के लोग हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और उसके हिसाब से काम करते हैं और उसके हिसाब से इनको रिजल्ट मिलता है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कंट्रोलर एक से ज्यादा है तो ये तो बहुत बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी, कोई किसी को रिवॉर्ड दे देगा, कोई किसी को पनिशमेंट दे देगा। अगर 2 कंट्रोलर के बीच में, आजकल यही तो हो रहा है, अब लोअर कोर्ट से कोई डिसीजन आता है लोग हायर कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं, हायर कोर्ट से आता है लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। एक जज की बात को दूसरा जज नहीं मान रहा है, दूसरे की तीसरा नहीं मान रहा है। लेकिन भगवान के नियम में ऐसा नहीं होता है, या तो सजा है या सजा नहीं है, बस। तो उन्होंने यही कहा कि भी कितने कंट्रोलर हैं, और अगर मल्टीपल कंट्रोलर हैं तो उसमें तो ऐसा होगा या तो सबको रिवॉर्ड मिलेगा या सबको पनिशमेंट मिलेगी, या सबको दोनों मिलेंगे, इसको रिवॉर्ड भी मिलेगा इसको पनिशमेंट भी मिलेगी। हमारे हिसाब से तो हमने सोचा कि एक ही कंट्रोलर है एंड यू आर द ओनली कंट्रोलर। भूता नाम स ईश्वरा नाम अधीश्वर, हमने तो सोचा था कि यू आर द ओनली कंट्रोलर हु डिसाइड्स पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड फॉर ऑल द लिविंग एंटिटीज इंक्लूडिंग डेमिगॉड्स आल्सो, देवता भी आपके कंट्रोल में है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? हम जैसे ही उसको लेने गए वहां पे 4 बहुत सुंदर विष्णुदूत आ गए। नियमानम तवादेशात,
अस्माभिर्यातना गृहान, हम जैसे उसको लेने गए, कहां के लिए? यातना गृहान, उसको नरकों में, फुल फुल उसका फुल प्लानिंग थी, मतलब हिज पाथ वाज डिसाइडेड। यातना गृहान, यातना गृह मतलब नरकों में उसको डालने वाले थे। और तब आदेशात, आपके आदेश से, बिकॉज ऑफ योर इंस्ट्रक्शन, हम उसको लेने गए थे। और जैसे हम उसको लेने गए, वो चार सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर विष्णु दूत वहां पर आ गए। और जैसे वो, हमने उसको ले जाने की कोशिश की, तो उसने क्या पुकारा? नारायणेति इति अभिहिते मां भैर मां भैर। उन्होंने कहा, जैसे ही उसने नारायण पुकारा, वो चार सुंदर विष्णु दूत आ गए और उन्होंने उसको कहना शुरू कर दिया, डोंट बी अफ्रेड, मां भैर। मां मतलब नो, भैर मतलब डरो मत। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड। ये कैसा शासन है आपका? मतलब उन्होंने, दे वर अपसेट विद देयर मास्टर, और उन्होंने कहा, आप हमें बताइए वो कौन विष्णु दूत थे और वो कौन सुप्रीम कंट्रोलर है जो आपके भी ऊपर है। अब कहते हैं, जब ऐसा सुना यमराज ने, वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जैसे ही अपने सर्वेंट्स के मुंह से, अपने सेवकों के मुंह से नारायण का नाम सुना, यमराज बहुत खुश हो गए। पादाम्बुजम हरे, वो तो भगवान के चरणों का याद करके, उनके जो लोटस फीट है, चरण कमल का ध्यान करके भगवान हरि का, यमराज बहुत खुश हुए। और यमराज ने फिर उनको बताना शुरू किया। यमराज ने उनको कहा कि यस, आई एम नॉट द सुप्रीम कंट्रोलर, देयर इज अ सुप्रीम कंट्रोलर अबव मी। और वो मेरा ही कंट्रोलर नहीं है, वो सारे देवताओं का कंट्रोलर है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दे आर द पार्शियल इनकारनेशन फॉर क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनहाइलेशन ऑफ दिस यूनिवर्स। आप सब जानते हैं विष्णु जी क्या करते हैं? पालन करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, और भगवान शिव उसको संहार करते हैं, एनहाइलेट करते हैं। उन्होंने कहा, मैं ही नहीं, ये सब उनके अंडर हैं। ब्रह्मा, जितने देवता हैं वो सब, वरुण, इंद्र, चंद्र, सोम, सूर्य, ये सब उसके कंट्रोल में है, नॉट ओनली जस्ट मी, एंड ही इज द ओनली कंट्रोलर। अब मान लो प्रश्न करें कि वो फिर दिखते क्यों नहीं है जो सुप्रीम कंट्रोलर है? तो उन्होंने कहा, नहीं, न विचक्षते, ही कैन नॉट बी सीन, लेकिन वो अंदर है। आत्मानम अंतर हृदय, आत्मानम, दैट सुपर सोल, अंतर हृदय, वो हम सबके हृदय में है। संति आत्मना, आत्मना मतलब जो लिविंग एंटिटी है, उन सबके हृदय में, अंतर हृदय में वो है। अब दिखते क्यों नहीं है, उसका उदाहरण बता रहे हैं कैसे नहीं दिखते। उन्होंने कहा, जैसे आपकी आंखें हैं, आपकी आंखें बाकी सब अंगों को देख पाती है, लेकिन बाकी सारे अंग आंखों को नहीं देख पाते। लेकिन वो आंखें ऑब्जर्व कर रही हैं कि अब आप क्या कर रहे हो। अगर आंखें नहीं हो तो आप कैसे किसी चीज को टच करोगे, आप कैसे चलोगे? तो उन्होंने कहा, सिमिलरली दैट सुपर सोल इज अंतर हृदय, हम सबके हृदय में है वो, और वो हम सबके हृदय में है। उसी की वजह से जो जीवात्मा है वो चल रहा है, वो अपने कार्य कर रहा है, वो अपनी एक्टिविटीज कर रहा है। और भगवान कृष्ण ने कहा भी है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरी, अंडर माई ओवरसियर, मेरी अध्यक्षता में चर और अचर दोनों, ये सब जो चलने वाला है, मूविंग एंड नॉन मूविंग, वो सब मेरी अध्यक्षता में ऑपरेट कर रहा है। एक और उदाहरण से अगर आप समझने की कोशिश करें, आपने टॉर्च देखी होगी, जो हमारे इंडिया में टॉर्च होती थी, हम लोग उसमें सेल डालते थे, और सेल डालो तो बैटरी ऑन हो जाती थी, बल्ब जलता था। अब बल्ब कहे कि मुझे बैटरी देखनी है, क्या वो बल्ब बैटरी को देख पाएगा? और अगर आप उसको निकाल के, सेल बाहर निकाल के बल्ब को बोलो, देखो ये है बैटरी, कैन इट सी द बैटरीज? सिमिलरली हम लोगों का भी चक्कर, जो हम लोगों का सब कुछ चल रहा है, जो अंतर हृदय, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति।
ब्राह्मण भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में बैठा है, भ्रामयन सबको चला रहा है, बाय हिज मटेरियल एनर्जी, बाय माया। यंत्रारूढ़ानि माया, जैसे एक यंत्र के ऊपर, यंत्र जैसे एक बस है, बस में एक ड्राइवर बैठा है, ये गाड़ी में एक ड्राइवर बैठा है, उसको चला रहा है। ऐसे ही भगवान सबके हृदय में बैठे हैं और एक यंत्र को जैसे चलाते हैं, उनकी माया के थ्रू वो उसको चला रहे हैं। तो लॉर्ड इज इन आवर हार्ट। तो यमराज ने कहा कि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, वो जो भगवान वो सबके हृदय में है, वो दिखते नहीं है। और उन्होंने कहा तुम दिखने की बात औरों को तो छोड़ो, औरों को छोड़ो, इवन जो सत्व गुण में है, सत्व प्रधान अपि, और सत्व गुण में उन्होंने बताया जैसे मैं हूं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र है, भगवान शिव है। उन्होंने कहा ये जो बड़ी बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी हैं, ये सत्व गुण में है। एक रजोगुण और तमोगुण तो भूल ही जाओ आप, मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड मोड ऑफ पैशन, बट हु आर इन द मोड ऑफ गुडनेस, सत्व प्रधान अपि, वो भी नहीं भगवान को देख पाते, तो बाकियों की तो बात ही क्या है। किम ततो अन्य, हम लोग की तो कोई उसमें वो स्टैंडिंग ही नहीं है, इवन दे कैन नॉट सी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब हमें भगवान का तो आपने बता दिया, लेकिन वो विष्णुदूत कौन थे, उनके बारे में बताओ, उनकी क्या स्टैंडिंग है। उन्होंने कहा विष्णुदूत, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम विष्णु। दे आर नॉट डिफरेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, 24 घंटे भगवान की सेवा में। कहते हैं ना चतुर्भुज फॉर्म आ गई, जैसे विष्णु भगवान की है वैसी उनकी भी फॉर्म थी। गुरु महाराज एक बार बता रहे थे ओनली 2 डिफरेंस मेनली, एक तो कौस्तुभ मणि नहीं होती जब विष्णु दूत आते हैं, और उनके यहाँ पे श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता है। दीज आर द 2 डिफरेंसेस, अदरवाइज जो विष्णु दूत होते हैं दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम विष्णु। अब उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को विष्णु मान लेते हैं, दे आर वेरी क्लियर दैट दे आर द सर्वेंट ऑफ द विष्णु, बट दिस इज देयर पोजीशन, सो एक्सॉल्टेड पोजीशन। तो उन्होंने कहा वो उनकी क्या पोजीशन है, उसने कहा दे आर ग्रेट, दे आर प्रोटेक्टिंग द डिवोटीज ऑफ विष्णु, दे आर एग्जैक्टली लुकिंग लाइक विष्णु। दुर्दर्श लिंगानी, उनका जो शरीर है वो आप नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी। महाअद्भुतानी, दे आर वेरी वंडरफुल। और सुर पूजितानी, दे आर इवन वर्शिप्ड बाय द डेमिगॉड्स। व्हाट टू स्पीक ऑफ डेमिगॉड वर्शिप, देवता भी उनकी पूजा करते हैं। तो आप क्या बनना चाहोगे? आप भगवान के पार्षद बनना चाहोगे या आप देवताओं की पूजा करना चाहोगे? कोई कर्म फल के लिए, कोई कर्म कांड के लिए। माइंड यू, द पॉइंट आई एम मेकिंग इज वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन, लेकिन वो रिस्पेक्ट आप मेंटेन कीजिए, बट द एम इज हायर, एम इज टू सर्व द विष्णु। और भगवान कृष्ण भी इसी में खुश होते हैं। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धायान्वित ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग डेमीगॉड वर्शिप करते हैं, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, विथ फुल स्टॉन्च फेथ, ते अपि मामेव कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम, यजन्ते अविधि पूर्वकम। भाई अब आपको यहां आना है, ये कौन सी जगह है, एडमिंटन पार्क में आना है, आप लिवर ग्लेनफील्ड से आप चलो, मैं बोलूं पहले मैं पैरामेटा जाऊंगा फिर मैं एडमिंटन पार्क आऊंगा, अब मेरे कैसा मूर्ख कौन होगा? जबकि एक सीधा रास्ता है इधर आने का। किसी को कैम्बल टाउन से यहां आना है, वो बोलेगा नहीं मैं पहले वहां पे जाऊंगा नॉर्थ राइट में, वहां पे अपनी गाड़ी पार्क करके फिर मैं इधर आऊंगा। भाई आओ, कौन किसको रोक रहा है? लेकिन भगवान ने एक सीधा रास्ता बताया, दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ कृष्ण तक आने के लिए। तो उन्होंने कहा कि यमराज कह रहे हैं कि जो विष्णु दूत हैं, देयर पोटेंशियल इज सो स्ट्रॉन्ग, दे आर सुर पूजितानि अति अद्भुतानि दुर्दर्श लिंगानि,
और फिर वो करते क्या है, उन्होंने कहा रक्षन्ति तत् भक्ति मत परेभ्यो, जो भी उनके भक्त होते हैं भगवान विष्णु के, भक्ति मत, जो उनकी भक्ति कर रहे हैं उनकी रक्षा करते हैं वो, किससे, परेभ्यो, फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स। अगर आपको कभी लगे कि कोई आपको बचा रहा है, कभी आपके जीवन में ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि बहुत प्रॉब्लम आने वाली थी लेकिन बच गए, तो सीधा विष्णु का स्मरण करो कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान कृष्ण, आपका कोई भक्त है, या आपको सत्संग में आने का मौका मिल रहा है और किसी ने आपको बुला लिया तो भगवान का भक्त ही है। अभी बनवारी दास बार बार फोन करके लोगों को बुलाते रहते हैं, तो ये ऊपर से डायरेक्शन है, इसका फोन काटने से कुछ काम नहीं चलेगा। ये बोलते हैं प्रभु जी लोग मेरा फोन ही नहीं आंसर करते हैं, लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मैंने कहा तुम्हें नहीं ब्लॉक किया, उन्होंने विष्णु दूत को ब्लॉक किया है। यू डू योर सर्विस, दे आर ब्लॉकिंग देयर ओन डेस्टिनी। उनका बहुत बड़ा भाग्य खुलने वाला था। तो उन्होंने कहा रक्षन्ति तद्भक्ति मत परेभ्यो, सब प्रॉब्लम से रक्षा करते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम से नहीं, नहीं मत्तश्च, इवन फ्रॉम मी, विष्णु दूत आर स्ट्रॉन्गर देन मी ऑल्सो, दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मी एज वेल। मत्तश्च मर्त्यान अथ सर्वतश्च, और बाकी जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं इस सामाजिक उसकी प्रकृति की, उन सब से विष्णुदूत उनको बचा लेते हैं। ये है विष्णुदूत की पोजीशन। तो अब मान लो वो कहेंगे ठीक है हम समझ गए विष्णु कौन है, हम समझ गए विष्णुदूत कौन है, पर ये बताओ जो रिलीजियस प्रिंसिपल है, जो सजा का विधान बनाया है, वो किसने बनाया है? भाई कौन डिसाइड करता है? हमने सोचा आप डिसाइड करते हो, तो अब यमराज कहते हैं नहीं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। उन्होंने कहा जो रिलीजियस प्रिंसिपल हैं, जो सजा मिलेगी या अवार्ड मिलेगा, जो भी लॉ बनाया है वो सब भगवान ने ही बनाया है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, न वही विदुर ऋषियों नापि देवा, जो बड़े बड़े इंटेलिजेंट ऋषिज हैं, बड़े बड़े, उनको भी नहीं पता है, देवताओं को भी नहीं पता है, राइट, और मनुष्यों को भी नहीं पता है। न सिद्ध मुख्य असुरा मनुष्य, जो बड़े बड़े सिद्ध हैं उनको भी नहीं पता है, असुरों को भी नहीं पता है, मनुष्यों को भी नहीं पता है, जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स। So the important point here is let's not judge someone based on their activities. Yamdut made a mistake. They judged Ajamil, a most sinful person. But what happened with him? What happened with him? Vishnudut came for him. So you could be seeing someone, ये सारे इतने गलत काम कर रहा है, but you don't make your judgment. That judgment is in the hand of Lord. तो ये यमराज उनको समझा रहे हैं, धर्मम तु साक्षात भगवत परिणीतम। है मेरे भक्तों, ये मुझे नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। न सिद्ध मुख्या मनुष्य असुरा, मनुष्यों को नहीं पता है, असुरों को नहीं पता है। और वो रिलीजियस प्रिंसिपल, लेकिन जो जान लेता है, यम ज्ञात्वा मृत्युम अश्नुते, जो उसको समझ लेता है, जो उसको जान लेता है, वो मृत्यु से पार हो जाता है। अब मान लो प्रश्न करें, अच्छा कोई नहीं जानता है, पर कोई तो जानता होगा, who is preaching these religious principles? तो फिर उन्होंने बताया there are 12 personalities. स्वयंभू नारदा शंभू, लिसन, स्वयंभू नारदा शंभू, कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्म, बलिर्वैयासखिर्वयम्। These 12 personalities, उन्होंने कहा कि ये धर्म के प्रिंसिपल जानते हैं। द्वादशैते विजानीम धर्मम भागवतम भटा। ओ माय सर्वेंट्स, these 12 personalities जो भागवत धर्म है वो जानते हैं, ठीक है। और ये कैसा है? गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम। दिस इज वेरी सीक्रेट, गुह्य है ये। विशुद्धम, दिस इज वेरी प्यूरिफाइंग। दुर्बोधम, इट कांट बी इजीली अंडरस्टूड, दैट मीन्स इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड थ्रू द परंपरा सिस्टम। हमारे यहाँ 4 मेन परंपरा है, आप सब जानते हैं।
या नहीं जानते तो आप जान लीजिए। 4 परंपरा हमारे यहाँ जो सिस्टम चले आ रहे हैं, 4 संप्रदाय हैं। तो सबसे पहले कौन सा संप्रदाय है? ब्रह्म गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। वो ब्रह्मा जी इज द मेन टीचर इन दैट। दूसरा संप्रदाय हमारे यहाँ कौन सा है? श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी के जो फॉलोअर्स हैं। तीसरा संप्रदाय कौन सा है? कुमार संप्रदाय। कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, कुमार। और चौथा कौन सा है? रुद्र संप्रदाय, भगवान शिव के जो। तो ये 4 मेन संप्रदाय बताए गए। एवरीथिंग एल्स unless it is related to one of these संप्रदाय, it is not bona fide, as simple as that. तो एज ए जीव, एज ए जीवात्मा, हमारी कोशिश ये हो हम किसी एक संप्रदाय में जुड़ जाएं, बिकॉज दैट लिंक्स अस डायरेक्टली टू द सुप्रीम लॉर्ड। ये 4 संप्रदाय इसीलिए बनाए गए, इन सब की टीचिंग आप देखें, द एसेंस ऑफ द टीचिंग यही है, हाउ टू कनेक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड, हाउ टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान को कैसे जाना जाए, कैसे उसको सर्व किया जाए। These are the main 4 संप्रदाय। तो आप सब लोग, अब हम लोग जो ये टीचिंग पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम जो पढ़ रहे हैं, ये हम लोग ब्रह्मा जी के संप्रदाय में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने भागवत किसको बोली? नारद जी को सुनाई। ब्रह्मा जी को भागवत किसने बताई? भगवान ने खुद बताई। हृदय में ब्रह्मा जी को भगवान ने बताई, ब्रह्मा जी ने नारद को बताई, नारद जी ने सुखदेव गोस्वामी को बताई, सुखदेव गोस्वामी जी ने, और सिर्फ नारद जी ने व्यासदेव जी को बताई, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को बताई, और सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, और वही भागवत हम लोग पढ़ रहे हैं। सो वी आर कनेक्टेड इन दैट परंपरा, राइट? तो द मेन प्रिंसिपल इज कनेक्ट एनी थ्रू दिस परंपरा। तो 12 जो प्रिंसिपल उन्होंने बताए हैं, ये 12 महाजन कहे जाते हैं। ये सब नाम आपने सुने भी होंगे। सबसे पहले कौन सा था? स्वयंभू। स्वयंभू कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी स्वयंभू, क्योंकि वो भगवान की नाभि से प्रकट हुए। ठीक है, तो पहले ब्रह्मा जी हुए। दूसरे कौन से हैं? नारद जी, सबको पता है नारद जी कौन है। तीसरे कौन से हैं? शंभु, भगवान शिव। स्वयंभू, नारदा, शंभु। फिर बताया उन्होंने कुमारो, कपिल, मनु। कुमार कौन है? 4 सनत कुमार, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है। फिर कौन है? कपिल। कपिल कौन है? जो हमने पढ़ा है तीसरे स्कंद में, आपको ध्यान होगा, माता देवहूति के पुत्र है, कर्दम ऋषि और देवहूति के पुत्र। और माता देवहूति कौन है? मनु महाराज की पुत्री है। मनु महाराज कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र है। और इधर कर्दम ऋषि कौन है? ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। तो देवहूति और कर्दम के पुत्र हुए भगवान कपिल। कुमार, कपिल, और फिर कौन से हैं? मनु महाराज। मनु महाराज जानते हैं रिलीजियस प्रिंसिपल। तो 6 हो गए। फिर उसके बाद कौन सा बताया? प्रहलादो, जनको, भीष्म। प्रहलाद महाराज आप सब जानते हैं, जिनके लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। फिर दूसरे कौन है? जनक। मिथिला के जो भी किंग हैं उनको जनक ही कहा जाता है। ये बात एक समझ ली। मिथिला के जनक, जो भगवान माता सीता जिनकी पुत्री हुई, उनको भी जनक कहा जाता है। इनके पिछले जितने भी वंशज होंगे सबको जनक कहा जाता है, मिथिला नरेश को। तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? दे आर क्वालिफाइड, दे अंडरस्टैंड रिलीजियस प्रिंसिपल। सो प्रहलाद, जनक, और तीसरे कौन से? भीष्म। भीष्म आप सब जानते हैं कौन है भीष्म? भीष्म पितामह है ना। उनका एक वो किसके पुत्र हैं? शांतनु और गंगा जी के पुत्र है ना। तो आप इनको भी जानते हैं। फिर 9 हो गए। और फिर उन्होंने बाकी कौन से बताए? बलिर, वैयासखिर, वयम। सबसे पहले बलि महाराज। बलि महाराज आप सब जानते हैं, हमने वामन लीला आपने देखी है, तो वो बलि महाराज हो गए। बलि महाराज की कथा भी आएगी आगे। उसके बाद उन्होंने बताया वैयासखिर। दिस इज इंटरेस्टिंग। वैयासखिर कौन है? व्यास के पुत्र हैं। व्यासदेव जी नहीं बताया इसमें। व्यास, अब इस पे ज्यादा इसको चैलेंज नहीं करते इस सिचुएशन को क्या, कि व्यास जी को तो नहीं बताया, जिन्होंने लिखी है भागवतम, जिन्होंने सारे पुराण लिखे, उनको महाजन नहीं माना गया है। लेकिन व्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी, उनको महाजन माना गया है। तो वैयासखिर मतलब व्यास जी के पुत्र, और वयम वो कह रहे हैं अपने आप को। तो यमराज जी, तो यमराज कह रहे हैं हम 12 लोग जो हैं, द्वादशैते विजानीम धर्मम भागवतम भटा। भटा इज इन माय सर्वेंट, ओ माय डियर सर्वेंट। हम जो 12 लोग हैं, दीज 12 पर्सनैलिटीज, दे अंडरस्टैंड द रिलीजियस प्रिंसिपल्स। ठीक है।
they can, he can know from Lord Ram, they get in, in that lineage, but these 12 are bona fide महाजन्स, right? तो उन्होंने कहा कि ये भगवान की पोजीशन है, धर्म को कौन जानता है, ये 12 महाजन जानते हैं, ठीक है। और फिर अब उन्होंने कहा कि इनका कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द धर्म। तो फिर कहते हैं एतवान एव लोकेस्मिन् पुंस धर्म परस्मृत। स्मृति मतलब शास्त्रों के हिसाब से जो लिविंग एंटिटीज का जो टॉप मोस्ट रिलीजन है वो क्या है। अब धर्म की बात आ गई ना, पहले उन्होंने कहा कि विष्णुदूत कौन थे वो बता दिया, नहीं सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है वो बता दिया, विष्णुदूत कौन थे वो बता दिया, रिलीजियस प्रिंसिपल कौन है वो बता दिया, रिलीजियस प्रिंसिपल जानने वाले कौन है वो बता दिया। अब रिलीजियस प्रिंसिपल है क्या, अब अगला प्रश्न रिलीजियस प्रिंसिपल है क्या। तो उन्होंने कहा कि एतवान एव, दिस मच इज कंफर्म्ड माय डियर सर्वेंट्स, पुंसाम लिविंग एंटिटी का जो सुपर टॉप मोस्ट रिलीजन इज कंफर्म्ड, वो क्या है। उन्होंने कहा कि तन नाम ग्रहण आदि भी, भगवान कृष्ण के नाम की चर्चा करना आदि भी, एंड अदर एक्टिविटीज इन रिलेशन टू द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। पुंसाम धर्म परस्मृत, सबसे बड़ा जो धर्म है लिविंग एंटिटीज का एज पर रिलीजियस प्रिंसिपल इज विच स्टार्ट्स विद चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। अब मान लो वो कहें, आपने कहा है कि आदि भी, तन नाम आदि भी, भगवान के नाम के साथ साथ और सारी क्रियाएं भी होती हैं। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, अभी देखो अभी अभी अजामिल का उद्धार हो गया, उन्होंने कहा नामोच्चारण महात्म्यम हरि पश्यत पुत्र का अजामिलोपि येनैव मृत्यु पाशाद मुच्यत। उन्होंने कहा कि आदि भी इसका मतलब नामोच्चारण के अलावा और कुछ भी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, और कुछ की इतनी ज्यादा वो नहीं है परेशानी। उन्होंने कहा अभी देखो आपके सामने ही नामोच्चारण का महात्म्य, मेरे पुत्र सुनो। अजामिल जैसा, अजामिल ओपी ये नहीं हुआ, अजामिल जैसा सिंफुल आदमी भी, और जबकि उसने चैंट बेटे को नहीं बुलाया था, he only chant, no भगवान को नहीं बुलाया, he only chanted for his son। आप सबने उसकी अंगुलीमाल की कथा सुनी होगी, वाल्मीकि जी की कथा सुनी होगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम का इतना महत्व हुआ, भय सिद्ध करे उल्टा जापू। नाम का प्रभाव वो जानते थे और उल्टा जाप करके भी सिद्ध हो गए। उनसे राम नहीं कहा जा रहा था, इतने सिन हो जाते हैं हमारे से, इतने अपराध हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, नारद जी ने उसको क्या कहा, आप मरा मरा कहना शुरू कर दो, राम नहीं कह सकते, लेकिन मरा में भी शब्द तो वही है, र आ म, वही राम में है, वही, लेकिन वो राम नहीं कह पा रहा है, म र आ बोल पा रहा है, लेकिन राम नहीं बोल पा रहा है। देखो कितने उससे सिन हुए थे, कितने अपराध हुए थे। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं जान आदि कवि नाम प्रतापु भय सिद्ध करी उल्टा जाप। तो ये नाम की महिमा है। भगवान शिव के बारे में कहते हैं, भगवान शिव ने क्या किया था, कूट हलाहल नाम प्रभाव जान शिव नी को, कूट हलाहल फल दीन अमी को। हलाहल उन्होंने जहर पिया था, हलाहल जहर उसका इतना वो था, अगर वो सिर्फ यहाँ पे रखा भी है तो उसमें से इतनी रेडिएशन निकल रही थी, आसपास लोग जल जाते थे, लेकिन उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। तो कहते हैं भगवान शिव ने जहर को पिया, लेकिन फल दीन अमी को, उनके लिए वो अमृत बन गया। तो ये नाम की महिमा। तो वही यमराज जी अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी देखो अजामी लोपी ये नहीं हुए, मृत्यु पाशाद मुच्यत, मृत्यु पाश उसके गले में पड़ गया था, they were about to drag him out, और लेकिन इतने में विष्णु दूतों ने आके वो काट। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे लिए क्या शिक्षा है। उन्होंने कहा कि ओ माय डियर सर्वेंट्स, डोंट इवन गो नियर द डिवोटीज। जो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं आप उनसे बिल्कुल दूर रहो।
because they are the great personalities. उल्टा पद्म पुराण में श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में एक बड़ा अच्छा आता है, क्योंकि यमराज जी से एक और गलती हो गई थी। यमराज जी को श्राप मिला, उनको विदुर के रूप में आना पड़ा। तो कहते हैं यमराज जी के साथ वो हो गया था। तो यमराज जी उसमें वो कहते हैं, पद्म पुराण में सुत गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जब भी वीक्षये स्वपुरुषम अपि हस्त पाशम, जब वो देखते हैं अपने लोगों के, अपने सर्वेंट के हाथों में मृत्यु का पाश लेके जा रहे हैं, तो वदति यम यम तस्य कर्ण किल कर्ण मूले, उनके कान में यमराज उनसे बुला के पूछते हैं, आज किसको उठाने जा रहे हो, किसको पिकअप करने जा रहे हो आज। उनको कान में बुला के बोलते हैं और कहते हैं देखो ध्यान रखना, परिहर भगवत कथा सुमत्तम, जो भगवान की कथा सुन रहे हैं उनसे दूर रहना। क्यों दूर रहना? कहते हैं प्रभो अहम अन्य नृणाम न वैष्णवानाम, क्योंकि मैं अन्य लोगों का प्रभु हूं। आई एम द कंट्रोलर ऑफ अदर पीपल, नॉट द वैष्णवानाम। जो विष्णु की कथा सुन रहे हैं, जो विष्णु की चर्चा कर रहे हैं, वहां पे डोंट इवन गो नियर देम। तो यमराज ने कहा कि उनसे तुम ही नहीं, और भी नहीं, मैं खुद भी उनसे डरता हूं, तो उनके नजदीक भी मत जाना। तो ये तो उन्होंने भगवान के भक्तों का बता दिया। अब वो बताते हैं कि किन को मेरे पास लेके आना है। कैन वी आस्क द चिल्ड्रन टू कम नाउ, विल बी स्टार्टिंग आरती आफ्टर दिस। तत्वर्षि प्रभु बच्चों को बुलाओ, एंड माता जी कैन यू पुट ऑन द स्क्रीन, आई टेल यू दीज टू वर्सेस एंड वील गेट चिल्ड्रन टू रीड दैट, विल एंगेज देम इनटू दिस प्लीज। Mati, verse number 27, 28 and 29. Same chapter, yes. This is very important. Where is Adya? Just do, you can do the translation. I think you on the top, you can make a selection. 27. Yes, Mati, 27, 28 and 29. Okay, children come here. Where is Adya? She come. बुला के लाओ बेटे उसको। You also come here. Come here. Good. Okay, how many of you how many of you know about Arjun? You know about hellish planets? Come here. Come forward. Yes. How to avoid going to the hell? Yes, yes, better. Yes. By doing sinful activities, you go to the hell. And how do you not go to the hell? By doing good things, right? So here, this chapter, and who knows about who is Yamraj? Adya, who is Yamraj? Actually, it was Adya's birthday day before. So let's wish her happy birthday. Okay, so Adya, you tell us, who is Yamraj? Oh, what does he do? Yeah, bad people's neck get tied by the rope, right? So they are his messengers. So Yamraj sends his servants. They go and do that service, right? So who does not want to go to Yamraj? Who does not want to go to Yamraj? No one. No, you don't want to go and see Yamraj? It's very wonderful there. No? You know how you watch those horror movies? You can really come across those horror personalities there. You can shake hand with them. Still? No, nobody wants to go there? Sure? No. No. Bhavin, yeah? No? No, it's not safe there?
Arjun, is it safe going to hellish planets? No. Yes, Yes, is it? except for the sun. Except for the? Because it's way too hot. It's way too hot. Okay. So now I want you to look at the screen, and here Yamraj is telling who should not be brought to him. Okay. So who will read? Who do you want to read? Okay, come on, read this translation. What is Yamraj saying? Everybody listen carefully. Please do not approach such devotees, for they have fully surrendered to the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. They are equal to everyone, and their narrations are sung by the demigods and the inhabitants of Siddhaloka. Please do not even go near them. They are always protected by the club of the Supreme Personality of Godhead, and therefore Lord Brahma and even the time factor are not competent to chastise them. Yeah. So, nice. Good reading. Purvi. So everyone understood? Right? So would you want to be one of these? No? Yes, Yes? Yes, yes, yes. You want to be one of the devotees. And what are this? What is Yamraj saying? Because they are fully surrendered to the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. So you are all fully surrendered to the Supreme Personality of Godhead, right? Look, Saturday evening, you could be doing something else, but you all have come here so nicely, right? I'm talking about you children. You have come here so nicely. You are in this environment. You are reading Srimad Bhagavatam. Yeah. See these two kids, Lagan and Bhavin. They've been attending Bhagavatam classes since last 4 years or 5 years, I think. 22 they started. How old are you now? Since 1 year, he was 1 year old and he would come and sit and play there. Whether he understands or not, but they are in that environment. Sometimes only two brothers will be there. So it's you, what you all are doing is very nice. And if you do this, then what is the guarantee? What is the guarantee? What is Yamraj saying? That not Lord Brahma, not Yamraj, even the time factor, even the Kal, they cannot chastise you. So you are well protected. Right? Now, who are to be sent to Yamlok? Now read this next one. Okay, Mataji. Okay. Adya, you read this loudly. So these are the people who Yamraj is saying, bring to me. Don't want to read? Okay, Arna, you read it loudly. Everybody hear it. Persons who have no taste for material enjoyment and who drink the honey of the Lord's lotus feet. My dear servants, bring to me for punishment only persons who are averse to the taste of that honey, who do not associate with the paramahams, and who are attached to family life and worldly enjoyment, which form the path to hell. Which form the path to hell. So if you want to have worldly enjoyment, if you want to go check out horror movies and this and that, so everything is paving the path for hell. But instead you have come here. You are licking the taste of honey, which is coming from the lotus feet of the Supreme Lord, because you are attending a Hare Krishna Srimad Bhagavatam program. You will be tasting the prasadam which is offered to Krishna. So you are not the candidate to be taken to hell, right? Right? Do you have any doubt? Do you think any of you will go to hell? No? Nobody wants to go to hell here? What about the elders? Do you think they should be sent to hell? Is anyone's parent, being very harsh on you? No. Because you are bringing your parents here and your parents are bringing you here, so we are all part of this, right? So you will not be sent to the hellish planet, but you will be if you are not enjoying, if you are not associating with the devotees of the Supreme Lord. Now one more verse. Okay, go to next one, Mataji. Who wants to read this loudly?
Lagan, you want to read it? Okay. You want to read this? Lagan, maybe let him read this. He's a good boy. Okay. To me, only those sinful persons who do not use their tongues to chant the holy name of qualities of Krishna. Those hearts do not remember the lotus feet of Krishna even once, and whose heads do not bow down even once before Lord Krishna. Send me those who do not perform their duties to Vishnu, which are only the beauties in human life. Please bring all such fools and rascals. Right? So we become fools and rascals if we are not using our tongue. What is the first thing? Jivvan Bhakti Bhagavat Gun Nam Adheyam. If their tongue is not chanting the holy name. Let's chant holy name together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the first thing is you chant the holy name from your tongue. What is the second thing? Chetas Chana Smarati Bhagavat Gunnamadheyam. If in your heart you're not remembering the qualities and the name of the Supreme Lord. You all remember the name of the qualities of Supreme Lord? You all chant some prayer before you go to bed? Who is not chanting a prayer, saying a prayer before they go to bed? Who is not saying a prayer? Okay, so you're all saying a prayer, right? So you will not be taken to the hellish plans. What is the third one? If your head doesn't bow down, whenever you go to temple, what you do? You bow down. So in future, every time you come to these programs, you should go and play with your friends. But the first thing you do is you come near the altar and bow down. Complete Dandavat Pranam. Right? Right? Okay. Bhavin, you show how to do the Dandavat Pranam. You can show them. How do you do it? You shy? You do it, Lagan, you do it. See, they come first thing and this is full. Now, yes? Yeah. So like this, we all come. So you all know now, children? Yeah, you are allowed to play with your friends, but just quickly come, bow down and go. Right? Bow down in front of Krishna. Then you are protected. So what is the first thing? Chanting the holy name from your tongue. Second thing, you're going to say a prayer before you go to bed. A prayer could be as simple as, oh my dear Krishna, please look after me. Please be with me all the time. Krishna, I love you. Right? You can just say that. In your heart, you are remembering. Okay, so you will do that? All of you? You'll do that? I'll ask your mom. I'll ask your dad if you're doing it in future. Okay? Right? I'll check with your parents. Arjun, you are already doing this. You are from Jagannath Puri. You know where are you from? Jagannath Puri. You should know now. You have a connection with such a great city. Right? Lord Jagannath is in Jagannath Puri. Okay? Next time you go and take darshan. So you all will say a prayer. Okay, promise? Raise your hand who is making a promise with me. I'm going to ask your parents next time. Okay, very nice. You're all so nice. Okay, so you're going to remember Krishna before you sleep, before you take an exam also. Right? Before you take an exam at school or anything. Remember Krishna. And then third is bow down. Bow down in front of Krishna. Then you will not be taken to the hellish planets. So that's it, Prabhuji Mataji. We'll stop here now. Now in the final verse, Shukdev Goswami also tells Parikshit Maharaj that I have told you this pastime because I had heard it from Agastya Rishi. So he had gone to take darshan of Agastya Rishi on Malay Parvat. Agastya Rishi, he is also called Kumbhaj, who is born from a pot. That's a different long story pastime. But Agastya Rishi, he said, I had met Agastya Rishi on the Malay Parvat, and this pastime was narrated to me by Agastya Rishi. So again, reconfirming that this pastime is not some mental concoction. This is a real pastime when someone like Ajamil can be liberated. So the real source of atonement is, what is the real form of atonement?
Chant for the holy name. Chant for the chanting the holy name. Tasmat Sankirtanam Vishnu Jagan Mangalam Mamhasam Mahatam Api Kauravya Mahatam Api Kauravya Viddhi Ekantika Nishkritam Viddhi Ekantika Nishkritam. Nice, nice, very nice. Okay, so now you know what is the real form of atonement is chanting the holy name of the Supreme Lord. So we'll stop here now, right? We don't have time for any questions or comments. Maybe you can talk during the prasadam time if you have any comments. But now we'll be doing Aarti, so everybody may please stand up. Children, you stay here, you have a service, and Tattvadarshi Prabhu will tell them what services you have. But we'll be singing Aarti now. So I think who's singing today? Rashi Mataji, you're singing? In praise going Bharat Das Ki. Srila Prabhupada ki